अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट इफ्तिखार ख़ान फ्रॉम इस्लामाबाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। और इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और डकैती। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। थेफ्ट जो है इसके साथ सेक्शन 379 पीपीसी की डील करती है। थेफ्ट, whoever intending to take dishonestly any movable property। पहला एसेंशियल जो है इसका ये है कि कोई भी शख्स जो है वो आपकी प्रॉपर्टी जब लेके जाता है या आपसे आपकी थेफ्ट करता है, तो इसकी जो एसेंशियल है वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन आउट ऑफ द पोजीशन फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। दूसरी जो इसकी एसेंशियल है वो है विदाउट कंसेंट moves that property in order to such taking is said to commit theft। इसके जो टोटल एसेंशियल्स हैं थेफ्ट के वो 4 हैं। पहला एसेंशियल जो है वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। दूसरे नंबर पे जो है वो है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरा इसका जो एसेंशियल है वो है विदाउट कंसेंट। और नंबर 4 पे है कि टेकिंग अवे फ्रॉम हिज पोजेशन। तो ये थेफ्ट कहलाती है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कोई भी आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है अगर वो लेके जाता है आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, विदाउट कंसेंट अगर कोई लेके जाता है, तो ये थेफ्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या है? 384 जो है वो एक्सटॉर्शन से डील करती हैं। जो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन है वो 383 में है और 384 में जो है इसकी पनिशमेंट है। और जो एफआईआर वगैरह होती हैं जिसमें आप सेक्शंस का ज़िक्र देखते हैं हमेशा, तो उसमें हमेशा जो प्यूनिटिव सेक्शन होती हैं, जो पनिशमेंट वाली सेक्शन होती हैं, वो लिखी जाती हैं। जैसे कि अगर रॉबरी है तो 392, डकैती है तो 384, थेफ्ट है तो 379, और अगर कत्ल अम्द है तो 302, अटैम्प्ट टू मर्डर है 324, 324 जो है ये इस तरह से जो प्यूनिटिव सेक्शंस होती हैं। प्यूनिटिव सेक्शंस उस सेक्शन को कहते हैं जिसमें पनिशमेंट बताई गई हो। पनिशमेंट जो वाली जो सेक्शन है इसको प्यूनिटिव सेक्शन भी कहते हैं। तो एफआईआर में सिर्फ इन्हीं सेक्शंस का जिक्र आता है जिसमें पनिशमेंट दी हुई होती हैं। डेफिनेशन वाली सेक्शंस नहीं आती। जैसे 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ऐसी सेक्शंस का जिक्र आता है। जो जैसे 420 हो गई, ऐसी जो सेक्शन है सिर्फ पनिशमेंट वाली सेक्शन का जिक्र होता है। तो 383 में एक्सटॉर्शन, whoever intentionally puts any person in fear of injury to that person। इसमें भी जो है 4 एसेंशियल्स हैं। पहली एसेंशियल जो है वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। और जो सेकंड एसेंशियल इसमें बताई गई हैं वो है इसमें जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों आती हैं एक्सटॉर्शन में। थेफ्ट में तो ये था कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो थेफ्ट में थी, लेकिन एक्सटॉर्शन में मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आती हैं। जिसमें इमूवेबल से मुराद ये है कि जितनी भी, जैसे ये ज़मीन हो गई और बिल्डिंग्स हो गई, जितनी भी जो इमूवेबल, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, इमूवेबल इनको कहते हैं। जैसे क्रॉप्स हो गई, अगर ये खड़ी हैं तो ये इमूवेबल है, लेकिन अगर काटी गई हैं तो फिर ये मूवेबल में आ जाती हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क था। तो अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट नंबर 3 पे जो एसेंशियल है वो है कंसेंट। थेफ्ट में ये था कि विदाउट कंसेंट आपकी कोई चीज़ लेके जाता है तो थेफ्ट थी, लेकिन जो एक्सटॉर्शन है इसमें कंसेंट भी है। पहले नंबर पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन, थेफ्ट में भी था डिसऑनेस्ट इंटेंशन, एक्सटॉर्शन में भी है। फिर थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र था, एक्सटॉर्शन में मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। थेफ्ट में नंबर 3 पे था विदाउट कंसेंट, और एक्सटॉर्शन में कंसेंट के साथ। लेकिन कंसेंट जो है ये फ्री नहीं है। और इसमें थ्रेट है। नंबर 4 पे जो एक्सटॉर्शन की एसेंशियल है, नंबर 4 पे थ्रेट है। इससे मुराद ये है कि अगर कोई किसी का, लेट्स सपोज आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू, अगर आपके पास मोबाइल है, आप ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, या आपके पास है, कोई भी है, तो आपके पास पकड़ा है और आपसे कोई स्नैच करके ले जाता है, आपको पता नहीं है, तो ये थेफ्ट है। लेकिन आप जो है वो उसको जैसे ही स्नैच करने की कोशिश करता है, आप उसको
पीछे हटा देते हैं तो उसमें फिर क्या होता है कि अगर वो एकदम से गन निकाल लेता है आपकी, उसमें रखता है गन पॉइंट पे रखता है, तो वो फिर रॉबरी में आ जाता है। लेकिन रॉबरी को मैं बाद में बता देता हूँ। अभी जो है एक्सटॉर्शन को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो किसी भी इसमें एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की हुई है। ए थ्रेटन्स जेड, ए जो है वो जेड के थ्रेटन करता है कि उसका जो बच्चा है वो ए के पास है। कीप्स जेड चाइल्ड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखता है अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर टू ए प्रॉमिसरी नोट। जो है वो ए जो है वो जेड को ये कहता है कि उसका बच्चा जो है वो उसके पास है, रॉन्गफुल उसने कन्फाइन किया हुआ है उसको। तो अगर वो प्रॉमिसरी नोट को साइन नहीं करता तो उसके बच्चे को ख़तरा है, तो वो फिर उसको साइन कर देता है। उसमें उसकी कंसेंट जो है वो आ जाती है, लेकिन कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होती। तो ये एक्सटॉर्शन है। उसके बाद जो रॉबरी है, जैसे कि सेक्शन 34 जो है उसमें कॉमन इंटेंशन का जिक्र किया है। कॉमन इंटेंशन में 1 से लेकर 4 तक अगर आदमी हो तो वो कॉमन इंटेंशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर कॉमन ऑब्जेक्ट हो, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो 149 में आ जाते हैं। इसी तरह रॉबरी में जो है ये आपके 1 से लेकर 4 तक आदमी जो है वो रॉबरी में आते हैं। तो रॉबरी में ये है कि अगर आप मोबाइल से आपसे कोई लेके चला जाता है, जैसे मैंने ये आपको पहले एग्जांपल दी थी, या आपकी कोई चीज़ थेफ्ट कर रहा है, तो जैसे ये बुक मेरे पास पीपीसी की पड़ी हुई है, ये ले जाता है आपसे, तो आपको पता चल जाता है, आप उसको जो है वो मज़ामत करते हो उसमें, तो वो क्या करता है आपको इमीडिएट जो है आपको डेंजर टू लाइफ या फिर ग्रीवियस हर्ट का उसमें ख़तरा होता है, तो वो उसमें रॉबरी आ जाती है। या आपको कोई वो धकेल देता है, या कोई भी आपको जो है इमीडिएट डेंजर होता है, जैसे ही चाहे वो थेफ्ट में हो या एक्सटॉर्शन में हो। जैसे ही जो रॉबरी है ये असल में आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन है। ये रॉबरी ख़ुद से कुछ भी इसकी नहीं है, या तो ये थेफ्ट रॉबरी बनती है या एक्सटॉर्शन रॉबरी बनती है। तो जैसे ही इमीडिएट डेंजर टू लाइफ या फिर ग्रीवियस हर्ट का आता है, इसमें डेंजर आता है, तो ये फिर रॉबरी हो जाती है। डकैती में जो है ये 5 और मोर पर्सन्स जो हैं अगर इसमें हों तो ये फिर डकैती में आ जाते हैं। अगर 1 से लेकर 4 तक हों तो रॉबरी में आ जाते हैं, और अगर 5 या 5 से ज़्यादा आदमी हों तो फिर वो डकैती की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार एकेडमी। अल्लाह हाफिज़।